सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय इस प्रकार है। पहले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषियों ने महर्षि सूत से कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए एक सरल उपाय पूछा और महर्षि ने उन्हें सत्यनारायण व्रत और कथा के महत्व के बारे में बताया। अब दूसरे अध्याय में हम उस पहले व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने इस व्रत को किया और इसका फल प्राप्त किया। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना निर्धन था कि उसे अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर दिन भीख मांगनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक गांव-गांव, घर-घर घूमता और लोगों से थोड़ा बहुत अनाज या धन प्राप्त करके अपना जीवन चलाता था। वो स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और नेक व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। एक दिन जब वो ब्राह्मण हमेशा की तरह भीख मांग रहा था, तो भगवान विष्णु ने उसकी दीनहीन दशा देखी। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस गरीब ब्राह्मण के पास आए। बूढ़े ब्राह्मण का तेज अद्भुत था और उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उन्होंने गरीब ब्राह्मण से मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम अपनी इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो? गरीब ब्राह्मण ने उस तेजस्वी बूढ़े ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अथक प्रयास करता है, लेकिन कभी भी उसे इतना धन नहीं मिल पाता कि वह सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। बूढ़े ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, ने उस गरीब ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और उनकी पवित्र कथा सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने संक्षेप में व्रत की विधि भी बताई कि किस प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें क्या क्या अर्पित करना चाहिए। गरीब ब्राह्मण उस बूढ़े ब्राह्मण की बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि शायद यही उसकी गरीबी के अंधेरे से निकलने का एकमात्र मार्ग है। उसने उसी क्षण मन में संकल्प लिया कि जैसे ही उसे कुछ भी धन प्राप्त होगा, वह अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। उसने बूढ़े ब्राह्मण को बार बार धन्यवाद दिया और फिर से भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन गरीब ब्राह्मण की किस्मत पलट गई। उसे भीख में पहले से कहीं अधिक धन और अनाज मिला। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा उस पर बरस रही हो। उसने उस प्राप्त धन का उपयोग करके सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने फल, फूल, मिठाई और अन्य पूजा सामग्री जुटाई। फिर उसने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और उस कथा को सुना जो उसे बूढ़े ब्राह्मण भगवान विष्णु ने सुनाई थी। उस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसे और अधिक दान मिलने लगा और कुछ ही समय में उसे एक प्रतिष्ठित कार्य भी मिल गया। अब वो पहले जैसा गरीब नहीं रहा, बल्कि सुख और समृद्धि से अपना जीवन बिताने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत का पहला प्रत्यक्ष फल उस गरीब ब्राह्मण को मिला, जिसने पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को किया था। यह दूसरा अध्याय हमें ये महत्वपूर्ण सीख देता है कि भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और सत्यनारायण व्रत गरीबी और दुखों को दूर करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, यदि इसे सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ किया जाए।